हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर का नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो भारत की भूगर्भिक संरचना पर ये आपका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ भारत के भूगर्भिक संरचना का थोड़ा बहुत परिचय किया था, थोड़ा बहुत उसके बारे में परिचय के बारे में अध्ययन किए और उसके भूगर्भिक जो शब्द है उसका अर्थ हम लोगों ने देखा था, उसका अर्थ क्या होता है। और हम लोग आज जो है इसमें देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है और परिभाषा को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो यानी कि इस चैप्टर में हमें अध्ययन क्या करना है हम लोग उसके बारे में समझ जाएंगे। तो अगर ये परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा ये कहता है कि भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, भूगर्भिक का मतलब क्या, गर्भिक का मतलब क्या, आंतरिक भागों से संबंधित संरचना का अध्ययन करना के अंतर्गत, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया, चट्टानों की प्रकृति और उसकी विशेषताओं, किसकी, चट्टानों की विशेषताओं का अध्ययन करना ही भूगर्भिक संरचना कहलाती है। भूगर्भिक संरचना कहलाती है। इस तरह से भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया, चट्टानों की प्रकृति, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही भूगर्भिक संरचना कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो चट्टान है, चट्टान कहाँ पाया जा रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। और आंतरिक भाग में हम लोग पढ़े थे कि क्रस्ट वाले के बारे में, जो क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में। यानी कि चट्टान आपका कहाँ पाया जा रहा है, आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। किस लेयर में, क्रस्ट वाले लेयर में। तो उस चट्टान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो चट्टान बन किस प्रोसेस के द्वारा वो बन रहा है, वो ज्वालामुखी प्रोसेस के द्वारा बन रहा है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है, या फिर अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा, या फिर ताप एवं दाब के द्वारा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो तीन प्रक्रिया है, तीनों प्रक्रिया के दौरान किस टाइप के, किस प्रकार के चट्टान बनते हैं। तो अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में आपका, जैसे अगर हम कहें कि जैसे आपका पहला है कि ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार के चट्टान बनते हैं, आग्नेय प्रकार के चट्टान बनते हैं। और दूसरा आपका है अपर्दन एवं निक्षेपण। अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा आपका जो चट्टान बनता है वो आपका है अवसादी प्रकार के चट्टान। और तीसरा हमारा है ताप एवं दाब के द्वारा जो चट्टान बनता है वो है आपका कायांतरित प्रकार के। तो इस तरह से आपका जो प्रक्रिया है, ये आपका प्रक्रिया है, प्रकृति नहीं, प्रक्रिया है। तीन प्रक्रिया ऐसे हैं जिनके तहत आपके चट्टानों का निर्माण होता है। अगर ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है तो आग्नेय चट्टान क्या है, ये जो डायरेक्ट लावा से बनते हैं, जो आपके डायरेक्ट मैग्मा से बनते हैं, जो पृथ्वी से क्या है, जैसे आपका ये पृथ्वी है, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे आपका मेंटल है, ये आपका क्रस्ट है, ये क्या है, ये आपका क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आपका
कोर है, तो इस भाग में क्या है, ये लिक्विड फॉर्म होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में द्रव की अवस्था में होता है। और ये क्या, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ की इस मेंटल में जो धाराएं चलती हैं, जो धाराएं संवहन धाराएं चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मैग्मा क्या होता है, इस क्रस्ट को चीरते हुए, इस मेंटल और क्रस्ट को चीरते हुए कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। और ये जो मैग्मा यहाँ था, ये मैग्मा यहाँ आने के बाद क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। और यही लावा जब सतह पर ठंडा हो जाता है, ये बन जाता है चट्टान। और ये चट्टान, इस चट्टान में क्या होता है, इस चट्टान में खनिज होते हैं। क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो इस तरह से जो चट्टान की बनने की प्रक्रिया है वो 3 है। ज्वालामुखी के द्वारा आग्नेय प्रकार के चट्टान बनते हैं। अब यही आग्नेय चट्टान धीरे धीरे क्या होगा, उसका अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा। यही टूट के क्या बन जाएगा, बाद में अवसादी चट्टान बन जाएगा। और इसी आग्नेय और अवसादी चट्टान में अगर ताप एवं दाब का क्या हो जाए, प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाए, तो यही आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान किस में बदल जाएंगे, कायांतरित चट्टान में बन जाएंगे। ये किस में बदल जाएंगे, कायांतरित चट्टान में बदल जाते हैं। इस तरह से ये तीनों चट्टान क्या है, अगर हम शैल का चक्र देखें तो अवसादी चट्टान क्या है, आपका आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान कायांतरित चट्टान में, या कायांतरित चट्टान आपका अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टान आपका आग्नेय चट्टान में। चाहे ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे अगर आपका यही अवसादी और कायांतरित चट्टान इस क्रस्ट के लेयर से किस लेयर में आ जाए, पृथ्वी के मेंटल लेयर में आ जाए, तो इस लेयर में क्या होगा, यहाँ आने के बाद इसका टेम्परेचर यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया कि यही आपका अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान फिर से क्या बन गए, मैग्मा बन गए। और जब ये मैग्मा बन गए तो फिर ये क्या होगा, धरती पर आएंगे। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा धरती पर ये आते हैं और आने के बाद फिर लावा बन जाते हैं। और इसके बाद ये क्या हो जाते हैं, ये ठंडा हो जाते हैं। और ठंडा होने के बाद ये चट्टान बन जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों चट्टान आपस में बदलते रहते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, शैल चक्र भी कहते हैं। तो इस तरह से जो आपका भूगर्भीय संरचना के अंतर्गत चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया को हमने देखा कि 3 तरह से, या तो ज्वालामुखी, या तो अपर्दन एवं निक्षेपण, या ताप एवं दाब। लेकिन अगर ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है तो आग्नेय प्रकार के चट्टान बनेंगे, अपर्दन एवं निक्षेपण से होता है तो अवसादी प्रकार के, अगर ये ताप एवं दाब प्रोसेस से होता है तो कायांतरित प्रकार के चट्टान बनेंगे। अब हम देखेंगे इसको देखेंगे हम लोग, जो आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है, इनका जो है क्षेत्र कहाँ है, भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ पे आग्नेय प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, कहाँ पे अवसादी प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, कहाँ पे कायांतरित प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों को हम देखेंगे। उन क्षेत्रों को देखने के साथ साथ हम लोग देखेंगे उन क्षेत्रों में, यानी कि उन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जा रहे हैं। तो यहाँ हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे कि इन शैलों का, इन चट्टानों का वितरण कहाँ है, कहाँ कहाँ पर है, और इसके साथ साथ इन शैलों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि चट्टान जो है, उन चट्टानों का निर्माण कब हुआ, इनका निर्माण कब होता है, और निर्माण के साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि ये प्रकार इनके कौन कौन से हैं। हम लोग इसके निर्माण को देखेंगे, इसका निर्माण कब होता है, किस समय में होता है। पृथ्वी के निर्माण होने के साथ साथ इन जब चट्टानों का निर्माण होता है तो किस समय में होता है, हम उस समय के बारे में देखेंगे।